नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम भारत का संविधान पढ़ रहे थे, जिसके हमने 25 वीडियो पूरे पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे 26, ठीक है। तो और इस वीडियो में हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको हम देखेंगे कि क्या विशेषता है, ठीक है। सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखने से पहले हम न्याय की कुछ प्राचीन इतिहास में जो न्याय की व्यवस्था थी उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे। तो पहले है, भारत देश में न्याय व्यवस्था के साक्ष्य मौर्य काल से देखने को मिलते हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्याय का उल्लेख है। पहला है धर्म स्थायी दीवानी मामले, दूसरा है कटक शोधन या फौजदारी मामले। आगे है, मुगल काल में न्याय का अंतिम अधिकार बादशाह के पास में होता था और बादशाह के न्याय संबंधी कार्य में सहायता देने के लिए काजियों की अदालत हुआ करती थी। ब्रिटिश काल में 1773 में रेगुलेटिव एक्ट के अंतर्गत 1777 में कोलकाता के फोर्ट विलियम शहर में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई और एक्ट कौन सा था? तो एक्ट था 1773, ठीक है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 4 थी और इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे को बनाया गया। ये जो फैक्ट है महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1774 में। एक्ट कौन सा था? 1773 और इसमें न्यायाधीशों की संख्या 4 थी और इसके प्रथम न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्फे। आगे है, भारत शासक अधिनियम 1935 के अंतर्गत सन 1937 में फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ पर? दिल्ली में। लेकिन यह देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था, क्योंकि इस न्यायालय के विरुद्ध लंदन के प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी और इस न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गवेर बने। आगे है, 28 जनवरी 1950 को भारत देश में दिल्ली में स्वतंत्र व निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कन्हैया को बनाया गया। एक नोट है, भारतीय संविधान में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था को यूएसए से लिया गया है। तो जो न्याय की व्यवस्था है, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था को यूएसए अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय भारत देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय संविधान का संरक्षण व प्रहरी है। सर्वोच्च न्यायालय है वह अंतिम अपीलीय न्यायालय, लेकिन मतलब कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का कोई फैसला आ गया तो वह अंतिम है, इसके विरुद्ध हम कहीं और अपील नहीं कर सकते, ठीक है। और ये न्यायालय संविधान का संरक्षण भी है और प्रहरी भी है, ठीक है। आगे, संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत देश में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ठीक है, याद रखना आप। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। फिर इसके ये ऊपर से नीचे की ओर है, सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय, फिर उससे नीचे है राज्य उच्च न्यायालय, फिर इससे नीचे है जिला या सत्र न्यायालय, फिर नीचे है अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। आगे है न्यायाधीशों की संख्या, यानी कि ये सब न्यायालय है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितने होते हैं। तो वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 है, ठीक है। कुल 31 है, जिसमें जो मुख्य न्यायाधीश है वह भी शामिल है। टोटल मिला के 31 है, 31। अब है नियुक्ति। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है, तो चलिए देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की
नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा वरिष्ठता के आधार पर की जाती है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति करता है। यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब योग्यता, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए पहले तो। दूसरा है राज्य उच्च न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हुआ होना चाहिए और देश के किसी भी राज्य या राज्य उच्च न्यायालय में 10 वर्ष के लिए वकालत का कार्य किया हुआ होना चाहिए। आगे राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधि वेता होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति की नज़र में भी ऐसा होना चाहिए कि ये विद्वान है, ज्ञात है, तब जाके वो न्यायाधीश नियुक्त करेगा। आगे नोट है, भारतीय संविधान में न्यायाधीशों के लिए आयु संबंधी योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। अगर सवाल आ जाए कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की क्या आयु है, तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि इसकी आयु क्या होनी चाहिए। ठीक है। अब है शपथ, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के द्वारा व अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीशों के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और फिर बाकी जो न्यायाधीश होते हैं उनको मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अब है इनका कार्यकाल, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, यानी कि अगर उनकी 65 वर्ष की आयु होनी है तो 6 वर्ष उसका कार्यकाल है, लेकिन 6 वर्ष से पहले ही समझो वो 65 वर्ष के हो गए तो फिर उनका कार्यकाल समाप्त है। ठीक है। अब है त्यागपत्र, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अब मुख्यालय, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों का आयोजन भी नई दिल्ली में होता है। लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों का आयोजन मुख्यालय से बाहर भी किया जा सकता है। जैसे आज तक सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों का आयोजन 2 बार मुख्यालय से बाहर किया जा चुका है। प्रथम बार हैदराबाद में और दूसरी बार श्रीनगर में। आगे अनुच्छेद 125 में वेतन व भत्ते, तो वेतन व भत्तों का उल्लेख अनुच्छेद 125 में है, तो पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपये प्रति माह वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। आगे अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, तो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद किसी कारण से रिक्त होने पर राष्ट्रपति वरिष्ठ न्यायाधीश में से किसी एक को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है। यानी कि मानो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वह पद रिक्त है, तो राष्ट्रपति जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त करता है। तो दोस्तों अगर आप इसकी PDF भी पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको हूबहू सभी नोट्सों की PDF मिल जाएगी। आगे अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित रखने या चालू करने के लिए गणपूर्ति न हो तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्य उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। आगे नोट है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यह नियुक्ति राष्ट्रपति और उस राज्य उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपके लिए वीडियो उपयोगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों, क्लासमेटों तथा जो आपके साथ मिलकर तैयारी कर रहे हैं उनसे भी शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। और सभी PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।